जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृष्णवाणी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उद्दीपक मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पांस के बीच संबंध होता है। उद्दीपक मतलब उत्तेजना पैदा करने वाला और अनुक्रिया मतलब कुछ रिस्पांस होता है। उत्तेजना के साथ अनुक्रिया जो होती है उसी को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रयोग यह प्रयोग पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पजल बॉक्स होता है, पिंजरे जैसा बॉक्स होता है, उसमें एक प्रयोग किया जाता है। जैसे ये बॉक्स है, इसमें एक भूखी बिल्ली रहती है और बॉक्स में ये दरवाजा लगा रहता है और उससे अटैच, दरवाजा से अटैच लीवर या कुंडी बोलते हैं इसको। जब ये दबेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और बाहर मछली रहती है। यही है स्टिमुलस उद्दीपक। जब ये उद्दीपक मतलब मछली को देखती है बिल्ली, भूखी बिल्ली, तब अंदर उत्तेजना पैदा होती है। तब वो बार बार उछल कूद पिंजरे में मचाने लगती है, उछलती कूदती है। अंततः उसका पैर लीवर या कुंडी पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है और मछली खा लेती है। यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराती है। अंत में वह एकाएक लीवर या कुंडी दबाती, दरवाजा खुलता और मछली खा जाती। बार बार अभ्यास करने के बाद वह अंत में कुंडी दबाती, दरवाजा खुलता, मछली खा जाती है। तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकलता है कि सीखना धीरे धीरे होता है, सीखने में समय लगता है, वह धीरे धीरे होता है। दूसरा है गलतियां सीखने का हिस्सा है, कि सीखने में गलतियां होती है, यह सामान्य है, सीखने का हिस्सा है। जैसे बार बार बिल्ली उछल कूद मचा रही थी, लेकिन कुंडी पर पैर नहीं पड़ रहा था उसका। जब अंत में पैर पड़ा तो दरवाजा खुल जाता है और वो मछली खा लेती है। तो यही है, गलतियां सीखने का हिस्सा है। तीसरा है अभ्यास से दक्षता बढ़ती है, बार बार अभ्यास करने से क्षमता बढ़ती है। चौथा है सफलता सही प्रतिक्रिया को मजबूत बनाती है। सफलता जो है वो सही प्रतिक्रिया, जो अच्छा रिस्पांस होता है उसको और मजबूत बनाती है और दृढ़ बनाती है। तो आगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया अधिगम के नियम को समझेंगे। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम में पहला है प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ, और दूसरा है गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ। प्राथमिक नियम में, प्राइमरी लॉ में पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि बच्चा तत्पर नहीं है तो वह सीखेगा नहीं, उसमें रुचि नहीं है तो वह नहीं सीखेगा। और दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें दो पार्ट हैं, उपयोग, अनुपयोग। यदि बच्चा जैसे गणित की गणना करता है, वह गणना वह कहीं यूज कर लेता है, तब वह हुआ उपयोग का नियम। यदि किसी चीज का यूज नहीं है तो वह हुआ अनुपयोग का नियम। कोई चीज बच्चा सीख रहा है, अगर उसका यूज नहीं करेगा तो वही हुआ अनुपयोग का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यदि बच्चे पर जो सीखने का प्रभाव है वो अच्छा पड़ रहा है तो बच्चा जल्दी सीखेगा। यदि वह अच्छा नहीं पड़ रहा है तो सीखने में देरी होगी। दूसरा है गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें किसी समस्या को लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। समस्या समाधान को लेके कई प्रतिक्रियाएं
आती हैं। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। जैसे बच्चा तब सीखेगा जब उसकी मन की स्थिति अच्छी होगी। अगर मन की स्थिति अच्छी नहीं है, मन की दशा अच्छी नहीं है, तो बच्चा नहीं सीखेगा। ये हुआ मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें कोई भी अगर बड़ा लेसन है, बड़ा पाठ है, तो उसको छोटा छोटा करके बच्चा सीखेगा। तो ये है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्य प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन। इसमें जो पुराना अनुभव होता है, पहले का जो सीखा गया है, उसका अनुभव नए चीज में जो सीखेंगे उसमें लगा देते हैं। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें जो बच्चा है एक उद्दीपक से जुड़ी प्रतिक्रिया जो है उसको दूसरे उद्दीपक में जोड़ देता है। तो आगे इसकी विशेषताएं क्या हैं वो समझेंगे। इस सिद्धांत की विशेषताएं में पहला है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो अधिगम है वो सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा है सीखना क्रमिक होता है। जो सीखना होता है, जो बच्चा सीखता है, वो एक क्रम से होता है। तीसरा है अभ्यास का महत्व बताता है। यह सिद्धांत जो एक्सरसाइज है उसका इम्पोर्टेंस बताता है, अभ्यास का महत्व बताता है कि अभ्यास जितना करेगा बच्चा उतना सीखेगा। चौथा है पुरस्कार की भूमिका स्पष्ट करता है कि पुरस्कार की इम्पोर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है, वह स्पष्ट करता है। पांचवा है विद्यालयी शिक्षण में उपयोगी है। यह सिद्धांत विद्यालयी शिक्षण में, विद्यालय द्वारा दी गई शिक्षा में उपयोगी है। तो इस प्रकार ये था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।